अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस लेसन में हम सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन रियल लाइफ, यानी हमारी रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फार्मूला हमने सीखी है तो इसका क्या इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में। तो आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने एक फार्मूला लगाई थी, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। यानी इसमें A जो था वो अमाउंट था, P जो था वो प्रिंसिपल, जो कि हमने वो अमाउंट जो हमने बारो किया था या डिपॉजिट किया था किसी बैंक में, आपको याद होगा। तो एक ख़ास रेट के तहत इन n नंबर ऑफ़ ईयर्स ये अमाउंट बनता है। तो एक तरह से हम कहेंगे ये जो अमाउंट है ये एक ग्रोथ अमाउंट है। क्या है? ये एक ग्रोथ अमाउंट है, क्योंकि ये ग्रो हुआ है, ये प्रिंसिपल ग्रो हुआ है। क्यों ग्रो हुआ है? क्योंकि इसके साथ हर साल या हर पीरियड के बाद इंटरेस्ट ऐड होता है, तो ये ग्रो होते होते अमाउंट बन गया है, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है। तो आगे हम करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस करते थे। ठीक, चलिए, ये तो था ये फार्मूला जो हमने जनरल फार्मूला लिखी थी पिछली वीडियो में। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम रियल लाइफ सिचुएशंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी और एनी कंट्री increases or decreases at a certain rate, there we can use this formula. If the population increases, it is said to be growth, and if the population decreases, we say it is depreciation or it is depreciating. Similarly, if we count the growth of bacteria, if its rate is given, then we can assume or we can guess the number of bacteria after a certain time period. Similarly, the value of an item, if its price increases or decreases at a certain rate in the intermediate years, we can guess about its value after a certain fixed or certain time. Okay, let us take some examples. Here the first example is the population of a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of year 2000. यानी एक सिटी, उसकी आबादी जो होती है वो 20,000 होती है इन द ईयर 1997। इस शहर की आबादी जो है 5% रेट से बढ़ती है पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन, हमें करना है कि 2000 में इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो हम सीधा लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, यानी जब से यहाँ दिया हुआ है इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी इन 1997, इट वाज, we can say it was principal P, it was 20,000। ठीक, तो रेट, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है? 5% पर एनम। तो आगे एन, कितने ईयर्स के बाद हमें पॉपुलेशन इसकी निकालनी है? तो हम लिखेंगे 97 से 2000 तक में आते हैं 3 ईयर्स। तो एन यहाँ 3 ईयर्स है, n इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे a, दैट इज a अमाउंट विच विल बी द ग्रोथ पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इट विल बी इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, विच इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 प्लस रेट 5% दिया हुआ है 5 अपॉन 100 और n टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है। हम लिखेंगे 20,000 इंटू 105 अपॉन 100 रेज टू पावर 3, विच इज इक्वल 20,000 मल्टीप्लाइड बाई
105 upon 100 multiplied by 105 upon 100 multiplied by 105 upon 100. So simply it will be 23152.5, which can be written as 23153. So let's do one more example. Here we have a scooter was bought for rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. यानी एक स्कूटर की कीमत 42,000 थी, इसका वैल्यू जो है 8% पर एनम के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। तो आफ्टर 1 ईयर उसका जो कीमत होगा, वैल्यू होगा, वो कितना होगा? हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट वैल्यू इसका कितना था? प्रिंसिपल था इसका 42,000। तो रेट कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है? 8%। आपको याद रखना है कि ये वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है। आगे हम देखेंगे इस कहाँ हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो n कितना है हमें करना है आफ्टर 1 ईयर, n इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, विच इज इक्वल टू, हम यहाँ फार्मूला जो है 1 प्लस r अपॉन 100, तो हम यहाँ याद रखेंगे कि अगर ग्रोथ हो रहा है, ग्रो हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम लिखेंगे माइनस। तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। आप समझ गए क्यों? इफ़ द अमाउंट इज इंक्रीजिंग और ग्रोइंग, फॉर ग्रोथ वी विल राइट 1 प्लस r अपॉन 100। इफ़ द वैल्यू डेप्रिशिएट्स, फॉर डेप्रिसिएशन वी विल राइट 1 माइनस r अपॉन 100। यानी ग्रोथ के लिए 1 प्लस r बाई 100 एंड वो डेप्रिसिएशन के लिए 1 माइनस r बाई 100 लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे करते हैं। प्रिंसिपल 42,000 इंटू 1 माइनस r क्या है? 8 अपॉन 100 पावर 1, विच इज इक्वल 42,000 इंटू 100 माइनस 8 अपॉन 100। ठीक, 100 to 1 that is 100, फिर माइनस 8 विच इज इक्वल टू 42,000 इंटू, यहाँ लिखेंगे 100 में से 8 काटेंगे, आएगा 92 अपॉन 100। तो विच इज इक्वल टू, सॉरी, विच इज इक्वल टू 42, 420, 20 यहाँ से कट जाएंगे, तो 420 मल्टीप्लाइड बाई 92 विच इज इक्वल 38,640। तो इसका वैल्यू होगा स्कूटर का आफ्टर 1 ईयर। तो आई होप कि आप इस किस्म के किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि अगर ग्रोथ है तो फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस r अपॉन 100, तो अगर डेप्रिसिएशन है, वैल्यू कम हो रहा है, तो आप लगाएंगे 1 माइनस r अपॉन 100। तो अल्लाह हाफिज़।